भगवान क्या कहते हैं? तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ। ये भगवान का वाक्य है, नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों में से कोई इससे सहमत हो तो हम मान लें कि वो भगवान की ओर जा रहा है। मन से, भीतर से। आपका बाप मर जाए, बेटा मर जाए, धन लुट जाए, चारों ओर बदनामी हो, और आप भगवान की कृपा रियलाइज करें भीतर से, अगर ये किसी में हिम्मत हो तब हम मान लें कि वो भगवान का भक्त है, भगवान को मानता है। सब लोग अकेले में सोचना। हम लोग आनंद के अंश हैं। आनंद ही भगवान का दूसरा रूप है। इसलिए हम लोग आनंद ही चाहते हैं। और चूंकि हम लोग अनादि हैं, सनातन हैं, इसलिए सदा से आनंद ही चाहते आए हैं। और चूंकि हम लोग अर्थात कोई भी प्राणी एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक जीव सदा से उसी एक आनंद प्राप्ति के हेतु प्रत्येक क्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है। किंतु आनंद के स्थान पर और दुख मिल रहा है, स्वतंत्रता के स्थान पर और बंधन मिल रहा है। अर्थात उल्टा परिणाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहीं के वहीं खड़े हैं और पीछे जा रहे हैं। अपने लक्ष्य की ओर चलने की तो बात ही नहीं है। अर्थात भगवान के सन्मुख होना है, किंतु हम विमुख होते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास एक मशीन है जो कर्म करती है, उसका नाम मन है। यह मशीन प्रतिक्षण चलने वाली है, ये कभी थकती नहीं और कभी इसका स्टॉपेज नहीं। प्रतिक्षण चलती रहती है। और इतनी बलवती है ये मशीन कि कोई व्यक्ति कितनी ही पावर वाला हो, कितने ही उपाय कर डाले, इस मशीन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी कोई हो,
इस मशीन की जो मालकिन है वो बड़ी बलवती है, उसका नाम है माया। ये मन माया का पुत्र है। अगर कोई माया पर कंट्रोल कर ले, माया को जीत ले, माया को वश में कर ले, तो मन वश में हो सकता है, किंतु ये असंभव। क्यों? इसलिए कि ये सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। ऐसा माया नारसिंही सर्वमिदम सृजति सर्वमिदम रक्षति सर्वमिदम संघरति तस्मान माया मेताम शक्तिम विद्यात्। नृसंगतापनियोपनिषद 3:1। दैवी येषा मम माया। भगवान कह रहे हैं ये मेरी माया है, दैवी है। ये मत समझो कि ये माया कोई ऐसी वैसी है। और कोई इसके ऊपर निगाह ना फेरना, रुआब न दिखाना। नहीं जैसे पहाड़ से टकराकर कोई व्यक्ति चूर चूर हो जाता है, ऐसे ही सर्वनाश कर लोगे अपना। केवल एक उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। 7:14 गीता। केवल मेरी ही कृपा से ये माया जाएगी, बस उसी का मन वश में होगा और किसी का नहीं। विजित ऋषिक वायु विरदांत मनस्तुरगम। वेदों ने कहा था 10:87। भागवत 33। इंद्रियों पर कंट्रोल तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र कर लेते हैं, मन पर नहीं कर सकते। कपिल भगवान ने कहा था, उनके सामने सिद्धियां आई। कपिल ने कहा आपकी तारीफ, हम लोग सिद्धि हैं महाराज। अणिमा लघिमा गरिमा प्राकाम्या। आप लोग मेरे पास क्यों आई? मैंने तो बुलाया नहीं था, आपकी सेवा के लिए आई हूं। मैं भक्तों की सेवा करती हूं। ने कहा भक्त सेवा करती है, ऐसा बोल कि मैं बेवकूफ बनाती हूं। तेरे चक्कर में जो पड़ जाए गया काम से। न कुर्यात् कर्चित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। कपिल ने कहा
कोई व्यक्ति मन पर विश्वास न करना, खबरदार। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। पांच छह तीन भागवत। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये व पुंश्चली। जैसे कैरेक्टरलेस स्त्री अपने पराये पुरुष से मिलकर अपने पति का मर्डर करा देती है, ऐसे ही ये मन है। ये काम क्रोध लोभ मोह आदि सबको लेकर के और हमला कर देता है और बड़े बड़े साधकों का सर्वनाश कर देता है। भगवान ने कहा, मन से बड़ा कोई बलवान नहीं है। अर्जुन के बात पर भगवान ने साइन किया। अर्जुन गांडीवधारी जिसने उर्वशी को जीत लिया, जहां विश्वामित्र वगैरह फेल हो गए थे, रात को उर्वशी गई अर्जुन के पास कामांधो होकर। अर्जुन ने कहा, मां तुम रात को हमारे पास कैसे आई? उर्वशी ने कहा, मृत्युलोक का आदमी मेरे लिए ऐसा बोले, इतना बड़ा अपमान तो मेरा पूरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। वो अर्जुन कहता है, चंचलम ही मना कृष्ण। हे श्री कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। क्षण मायाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। 3:24 महोपनिषद। चांचलत्व मनोधर्मो बहनेर धर्मो यथोष्णुता। जैसे आग का धर्म है जलाना, ऐसे मन का धर्म है चलते रहना। जैसे बिजली चमकती है, उसको पकड़ने की कोशिश न करना। ऐसा है ये मन। इसीलिए वेदों ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष दोनों किस पर निर्भर है? मन पर। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34। ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है 5:3। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद का है पहला।
फिर वेद कहता है चित्त में वही संसार, साध्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। ये मंत्र मैत्रेयी उपनिषद में भी है 1:5। ये मंत्र महोपनिषद में भी है 4:66। मनः परम कारण मामनन्ति, भागवत 11:23-43। चेतः कल्पस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, भागवत 3:25-15। मन एव हि संसारः, वेद। चेतो बिंदु उपनिषद 4:98। नारद पुराण में भी ये मंत्र है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी ये मंत्र है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस मन को पहले समझना है। देखिए, आप लोग जितने कर्म करते हैं वो सब 4 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार का कर्म तो माइक होता है और एक कर्म दिव्य होता है। माइक माने माया के 3 गुण होते हैं, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। आजो ये को जुषमाणो अनुषेते। माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस। सांडिल्योपनिषद में भी कहा गया, माया लोहित शुक्ल कृष्णा। सात्विक माया अच्छी माया, माया है लेकिन अच्छी है। और राजस माया ना अच्छी ना बुरी, मीडियम। तामस माया बुरी, तामस का फल नरक, राजस का फल मृत्युलोक, सात्विक का फल स्वर्ग। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। 14-18 गीता। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, गीता। भागवत में इतना सुंदर आधी लाइन में सत्वम रजस्तम इति तीसरा सुरूर नृ नारका। सत्वगुणी को सुरलोक, रजोगुणी को नृलोक मर्तलोक और तमोगुणी को नरकलोक। सत्वम रजस्तम इति तीसरा सुर नृनारका। 2:9-38 भागवत।
और चौथा है भगवान संबंधी कर्म। बस और आप कोई कर्म नहीं कर सकते, आप इसी के अंदर रहते हैं। तो 90% तो तामसी कर्म करने वाले होते हैं, और कुछ लोग उनसे हैं भले आदमी, वो राजसी कर्म वाले होते हैं। और कहीं कोई सात्विक व्यक्ति मिल जाएगा आपको करोड़ों में, और भगवान संबंधी तो बहुत ही दुर्लभ है। आप लोग कहेंगे भगवान संबंधी तो बहुत दिखाई पड़ता। कितने मंदिर हैं हमारे देश में, एक मोहल्ले में 4 मंदिर, और फिर अपने घर में मंदिर अलग है। भगवान के अनेक रूप है, कोई शिव का उपासक, कोई दुर्गा का, कोई हनुमान जी का, कोई गणेश जी का, कोई विष्णु का, कोई राम का, कोई कृष्ण का है। निरे कंठी तिलक लगाए, कपड़ा रंगाए, और वैसे भी पैंट सूट में भी सब जाते हैं मंदिरों में, पूजा पाठ करते हैं। भारत तो प्रख्यात है आध्यात्मिक सब्जेक्ट में। ये चौथा कर्म नहीं है, नहीं। चौथा कर्म होता है जो केवल भगवान के निमित्त हो। हम लोग ये सब कर्म करते हैं, 99% लोग संसार पाने के लिए, संसार मिले। लंबी लंबी बात भले झोंका करें शब्दों में, लेकिन अंदर से जो कर्म करने वाली मशीन है मन, उसका ये निश्चय है कि संसार में सुख है। मिला नहीं, लेकिन डिसीजन है, चलो आगे चलो। कितना है तुम्हारे पास पैसा, प्रॉपर्टी? 10 लाख। इसमें नहीं है, आजकल बड़ा महंगा जमाना है। 1 करोड़ हो, 1 करोड़ भी हो गया। हाँ जी, अच्छा, फिर आनंद आनंद कुछ नहीं मिला जी, 10 करोड़ हो जाए जो, वो भी हो गया। अरे बाप, घर घर कपड़ा बेचता था और बेटा अरबपति हो गया। ऐसे भी हमारे देश में लोग हैं। उनसे पूछो भाई कि आपका क्या हाल है? अरे मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरी सीट पे मत आना तुम लोग। अरे क्या बेवकूफ बनाते हो जी, आपके 50 गाड़ी है और 60 बिल्डिंग है, और अरे ये सब तो देखने का है। अंदर मुझसे पूछो, मैं कहीं बाजार में अकेले जा नहीं सकता, मार डालेंगे हमारे दुश्मन। हमारे आगे पीछे दाएं बाएं रिवाल्वर लेके लोग चलते हैं। रात में नींद नहीं आती, गोली खानी पड़ती है। अरे देखो ना, एक एमएलए को, एक एमपी को क्या हाल है, फिर प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल होगा।
अरे तुम लोग तो बाजार में घूमते हो लेफ्ट राइट अकेले, और खर्राटे में सोते हो रात को। मान लो भगवान को नहीं जानते मानते, लेकिन संसार का जहां तक सुख का सवाल है तो उन खरब पतियों से हम लोग अच्छे, लेकिन हम लोग मानते नहीं है ये बात। जी आप भी क्या बात बघार रहे हैं, वो और ही सुख है वहां, हम तो भाग रहे हैं उसी ओर। एक दिन अंबानी को पीछे करना है, रतन टाटा हमसे पीछे हो जाए। भाग रहे। बड़े बड़े महात्मा जगत गुरु आए, अरे सुनो भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आनंद पाने के लिए। अरे तो सुन तो लो, कहाँ आनंद है पहले समझ लो। अरे जा सब इधर ही भाग रहे हैं, इधर ही होगा। अरे सब इधर ही भाग रहे हैं संसार पाने के लिए। ये दो चार बाबा जो ये कपड़ा रंगाए घूम रहे हैं, ये कहते हैं उधर नहीं है इधर है, हमको बेवकूफ बनाते हो। हमने किसी की नहीं सुनी। भगवान आए अवतार ले लेके अपने बच्चों के लिए इस गंदे संसार में, जहां गाली दे रहे हैं हम लोग भगवान को भी, संतों को भी। उनको भी देखा, ये कौन है? ये राम है। अच्छा, ये रो क्यों रहे हैं? इनकी श्रीमती खो गई है। अच्छा, तो ये पेड़ से पूछ रहे, इनको पुलिस में खबर करनी चाहिए। रेडियो है, टीवी है। अजी ये इनको होश नहीं है कि ये पेड़ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अच्छा, ये कहाँ के हैं, क्या है? सुना है ये भगवान है, क्या बकबक करता है, ऐसे होता है भगवान? अरे भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान। ऐसा होता है भगवान। उसको पता नहीं हमारी बीबी कहाँ है। और भगवान की बीबी को चुरा के कौन ले जाएगा? किसकी हिम्मत है? अजी वशिष्ठ जी कह रहे थे, विश्वामित्र कह रहे थे, पागल है बुढ़े, हम नहीं मानते। हमने आंखों देखा और रो रहे थे। भगवान तो आनंद स्वरूप है, वेद में लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है। वो कोई रोता है? उसका किसी से वियोग होता है क्या? उसके पास कुछ कम होता है क्या? वो तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वेद कह रहा है। तो भगवान भी आए, उनको भी रिजेक्ट कर दिया हमने, और जो संत मिले उनको भी। वो जब चले गए, हरे राम, संत तुलसीदास, संत सूरदास, संत नानक जी, अब बड़ी पूजा हो रही है। जब वो चले गए तो ये चार प्रकार के कर्म ही हम कर सकते हैं, लेकिन मन करे। हम तो मन से संसार चाहते हैं, तो जिसको चाहते हैं वही उसी का कर्म है।
देखिए, दो प्रकार का कर्म होता है। एक कर्म होता है मन से और एक होता है इंद्रियों से, उसको एक्टिंग कहते हैं। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी। हाँ, वहां बड़े बड़े अरबपति लोग भिखारी की एक्टिंग भी करते हैं और साधारण राजा की एक्टिंग करता है, राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। हाँ, तो असली है क्या हो? अरे नहीं नहीं, वो तो रुपया कमाने के लिए बनते हैं, नकली है। एक्टिंग है। ऐसे ही हम लोग मंदिर में जाते हैं एक्टिंग करने। क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माँ हो। एव माने ही, और प्यार अपनी फिजिकल माँ से है। तुम ही मेरी संपत्ति हो, द्रविणम त्वमेव। और प्यार अपने बैंक बैलेंस से है। इतना झूठ बोल रहे हो तुम भगवान के आगे। किसी मंदिर में संसार के अधिक रूप है, सजावट है 50 लाख की। जय हो जय हो, क्या झांकी है। और किसी मंदिर में कोई गरीब का है मंदिर, उसमें 10 साल का वही खिचड़ा कपड़ा ठाकुर जी को पहनाए हैं, देखा है। ये भगवान 2 कौड़ी का। वो भगवान बढ़िया है जो हीरे का हार पहने। तो आप हीरे को देखने गए थे, भगवान को देखने नहीं गए थे। वहां लड्डू मिलता है आरती के बाद। अच्छा चलो वहीं चलेंगे। और वहां धक्का मिलता है उधर बेकार है, गली में मंदिर है बड़ा गंदा। हर जगह हम संसार चाहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ये भगवान का वाक्य है, नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों में से कोई इससे सहमत हो तो हम मान लें कि वो भगवान की ओर जा रहा है। मन से, भीतर से। आपका बाप मर जाए, बेटा मर जाए, धन लुट जाए, चारों ओर बदनामी हो, और आप भगवान की कृपा रियलाइज करें भीतर से, अगर ये किसी में हिम्मत हो तब हम मान लें कि वो भगवान का भक्त है, भगवान को मानता है। सब लोग अकेले में सोचना भाई ये बात तो हम नहीं मानते। अरे भगवान का वाक्य है, कुंती ने वर मांगा था, यही मांगा होगा भाई। अपन तो ये इससे सहमत नहीं है। हम कृपालु के सत्संग में गए और हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हम तो कृपालु को गाली देंगे। अच्छे बाबा जी आए, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया।
और अगर किसी के घर में कोई बाबा आवे और अचानक उसकी लॉटरी खुल जाए, अरे सिद्ध बाबा, अब इनको और सेवा करो इनकी ये, और आओ भाई तुम भी इनके पास, सिद्ध बाबा है। हम तो उल्टा सोचते समझते और करते हैं। भगवान के सिद्धांत से हम सहमत नहीं हैं। हम भगवान को इस तरह नहीं मानते। भगवान संसार दे तो भगवान को नमस्कार, कोई बाबा संसार दे, हाँ बाबा जी को नमस्कार। तो फिर इसका मतलब ये कि हमने अभी ये भी नहीं समझा कि संसार में सुख है कि भगवान में। ये पहला दर्जा है, ABCD, हम वही पढ़े हैं अभी। संसार में सुख मानते हैं, मानो मत सुनो वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, भगवान की, संतों की। करो जिद। भगवान का ये जेल है 84 लाख का, इसी में घूमोगे, घूम लेंगे। चप्पलें खाओगे, रोगे, कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे, पेट के लिए दिन भर भागोगे, डंडे खाओ, खा लेंगे, लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे। सबके आगे सर झुका देंगे, भगवान को नहीं। ये हमारा यही किया हमने। और एक्टिंग में हम मंदिर रोज जाते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं गीता का, भागवत का, रामायण का, मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, बड़े बड़े काम दिखाई पड़ रहे हैं देश में। फिर इतना करप्शन क्यों है इंडिया में? जवाब दे कोई भी धार्मिक व्यक्ति। अपने अपने लिए सोचे कि हमारे अंदर इतनी तृष्णा क्यों है और उसको पाने के लिए कितनी 420 झूठ। अपनी माँ से, अपने ही बाप से, अपनी ही बीबी से, अपने ही पति से, अपने ही बेटे से करते हैं। औरों को तो जाने दो। दिन भर बनावट, मुस्कुराना, हाईलाइट बोलना, बस अंदर एक भी राइट नहीं है। तो ये चौथा वाला जो है कर्म, वो मन से नहीं हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है। कीर्तन हो रहा है रसना से, मन है संसार में। जप हो रहा है उंगली से, मन है संसार में। पूजा हो रही है हाथों से, पुजारी है दिन रात उसी मूर्ति में, लेकिन मन संसार में है। ये क्या चढ़ा रहा है? 1000। अच्छा, ये 5 रुपया। 5 रुपया तो लखपति है, 5 रुपया चढ़ा रहा है, बदमाश। तो चौथा वाला कर्म मन से होना चाहिए। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। वो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब संतों से समझो, वो सब बात आगे वाली है। लेकिन नंबर 1 स्पिरिचुअल पार्ट है मन।
इसका कर्म कर्म है, पाप मन से, पुण्य मन से, भक्ति मन से, वैराग्य मन से। अगर मन से नहीं है, तन से है तो गलत। थैंक यू।